हेलो गाइस, वेलकम टू द एकेपीएस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ सीए मितेश पवार। आज हम टीडीएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने टीडीएस के कंप्लायंसेस नहीं करे, यानी कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट कर लिया लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। चलिए, यहाँ पर हम पीडीएफ के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा आपके ऊपर आएगा डिस अलाउंसेस ऑफ द एक्सपेंडिचर। आप आप फॉर एग्जांपल के लिए एक ऑडिट फीस पे कर रहे हो 1 लाख रुपीस की। उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। तो जो 1 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर है वो आपका डिस अलाउड हो जाएगा। पूरा डिस अलाउड हो जाएगा क्या? नॉन रेसिडेंट के केस में अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 1 लाख पूरा की पूरा यानी कि 100% डिस अलाउड हो जाएगा। लेकिन आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो उस केस में 30% एक्सपेंसेस जो है आपका डिस अलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की ऑडिट फीस आपने पे करी तो 1 लाख का 30% होता है 30,000। 30,000 से अगर आपका एक्सपेंसेस कम हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने पर आपका टैक्स ज्यादा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको टीडीएस सही तरीके से सही टाइम पर डिडक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि टीडीएस कब काटना है और किन किन पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये पॉइंट हम डिटेल में समझने वाले हैं। जो आपका डिस अलाउंसेस का पॉइंट नंबर 1 है ये हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। हम समझते हैं सेकेंड पॉइंट को, इंटरेस्ट और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। देखो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना था जनवरी में, आपने डिडक्ट कर लिया उसको मार्च में डिडक्ट कर लिया, है ना। तो यानी कि आपने डिडक्ट तो किया लेकिन लेट डिडक्ट किया, तो इस केस में आपके ऊपर 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया राइट टाइम पर लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं करवाया गवर्नमेंट के पास विद इन अ ड्यू डेट, तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके ऊपर 1.5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इंटरेस्ट का कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा हमने, डिस अलाउंसेस देखा कि आपका एक्सपेंसेस ही डिस अलाउड हो रहा है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि इंटरेस्ट आपके ऊपर लग रहा है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। और पेनल्टी कितनी इंपोज कर सकता है, टीडीएस के अमाउंट के इक्वल। आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, कितना डिडक्ट करना था आपको, टीडीएस फॉर एग्जांपल के लिए आपको 10,000 डिडक्ट करना था, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 10,000 की लग सकती है। आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 10,000 लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो उस केस में भी आपका टीडीएस 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो क्या बोलता है यहाँ पर, पेनल्टी इक्वल टू टीडीएस, है ना, द अमाउंट ऑफ द टीडीएस नॉट डिडक्टेड। आपने अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और कितना करना था, 10,000 करना था, तो 10,000 के बराबर आपकी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन उसको गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी, मैक्सिमम पेनल्टी टीडीएस के अमाउंट के बराबर ही लगती है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन ये बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ सकते हैं। और सबसे बड़ा, अगर आप रिपीटेटिव ऑफेंडर हो तो आपको जेल की हवा और पानी और खाना तीनों खाना पड़ सकता है। मैक्सिमम 7 साल की सजा होती है अगर आपने टीडीएस के केस में नॉन कंप्लायंसेस करे, है ना। उसका एक सर्टेन लिमिट है, मेजर अमाउंट के ऊपर ही ऐसा स्टेप उठाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उस केस में आप रिपीटेटिव ऑफेंडर भी हो, आप बार बार क्या करते हो, नॉन कंप्लायंसेस करते हो, टीडीएस डिपार्टमेंट देखता है कि आप बार बार क्या कर रहे हो, नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है और आपको 7 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है और तो और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो बहुत ही मेजर पॉइंट है अगर देखा जाए तो। वैसे ये पॉइंट छोटा नहीं है, इसके पीछे और भी अगर देखेंगे तो डिटेल है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं समराइज फॉर्म में कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो क्या क्या आ सकते हैं, एक तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, पेनल्टी भी लग सकती है। कितनी मैक्सिमम लग सकती है, मैक्सिमम टू टीडीएस अमाउंट। और क्या हो सकता है, प्रोसिक्यूशन भी चला सकते हैं आपके ऊपर। अब इसके बाद हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस को।
क्योंकि डिसअलाउंसेस एक्सपेंसेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको पता होगा कि परचेस के ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर आप परचेस करते हो तो परचेस का जब पेमेंट करते हो तो हैवी पेमेंट होते हैं। तो 50 लाख से ऊपर का जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो उसके ऊपर टीडीएस काटना होता है। तो अब परचेस बहुत हेवी आइटम होता है, अगर वो उसका एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर दिया, मान के चलो आप आपको टीडीएस डिडक्ट करना था परचेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल के लिए 30 लाख अगर डिडक्ट करना था, कितना 30 लाख टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, तो आपका परचेस एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा 30% से। तो कितना होता है 30 लाख का 30%? 9 लाख। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा इतना बड़ा अमाउंट। और इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली तरीके से आप क्या करना है यहाँ पर, टीडीएस के कंप्लायंसेस करना। तो डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस ना, मैं इस पॉइंट को डिटेल में ले रहा हूँ। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, या तो आपने, अब ये डिसअलाउड कब होता है, या तो आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को आपने पेमेंट नहीं किया। कब तक पेमेंट नहीं किया, आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट होती है वहां तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब वैसे तो देखा जाए तो टीडीएस का पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, जिस मंथ डिडक्ट कर रहे हो उसके नेक्स्ट 7th को आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जो ड्यू डेट है तब तक भी आप अगर क्या कर देते हो, टीडीएस पेमेंट कर देते हो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देते हो, तो आपके ऊपर फिर ये डिसअलाउंसेस का प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है, 30% इन केस ऑफ रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड हो जाता है। अब क्या इसकी अलाउंसेस कभी नहीं मिलेगी क्या, क्या ये एक्सपेंडिचर हमेशा के लिए नहीं, ये टेम्पररी डिसअलाउड। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हो, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हो या फिर टीडीएस डिडक्ट करके पेड कर देते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर इसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन करंट ईयर में तो आपका डिसअलाउड हो गया, तो करंट ईयर में तो आपके पॉकेट से चला गया ना ज्यादा इनकम टैक्स। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि नेक्स्ट ईयर अलाउड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर डिडक्ट कर लेंगे या पेमेंट कर देंगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, और प्रोसिक्यूशन भी आ सकते हैं। इसलिए केयरफुली रहना, सिर्फ डिसअलाउंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना। अब एक चीज आपकी हेल्प कर सकती है इसमें, है ना, डिसअलाउंसेस आपका नहीं होगा अगर डिडक्टी आपकी हेल्प कर दे। अगर वो भला आदमी रहा, डिडक्टी पेई, है ना, कि आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, है ना, जो इनकम है उसको कंसिडर कर लिया। जैसे मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया 1 लाख रुपीज का, वो 1 लाख रुपीज उन्होंने अपने आरओआई में, रिटर्न ऑफ इनकम में कंसिडर कर दिया, इनकम दिखा दी, और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स भी दे दिया। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, अल्टीमेटली इनकम टैक्स चाहिए था पेई से, तो वो उसको मिल गया गवर्नमेंट को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर गवर्नमेंट आपको माफ कर देगी, टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा चलो हम आपका डिसअलाउंसेस नहीं करते हैं। ध्यान रखना, if any amount paid are credited to the payee without deduction of the TDS and such payee furnish his ROI, मतलब पेई जिसका हम टीडीएस काटने वाले थे, वो अगर अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है और उस अमाउंट को इंक्लूड कर लेता है उसकी इनकम में और उसके ऊपर टैक्स भी दे देता है, then such disallowances will allowed in the year in which the payee files a return of income। तो जब वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है उस ईयर में आपको क्या मिल जाएगी, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड पेज ऑडिट फीस ऑफ द 3 लाख रुपीज विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। हम कौन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है, हम ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, 3 लाख की ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि 90,000 का एक्सपेंसेस हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। ये 90,000 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। केस नंबर 1, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट, देखो क्या बोल रहा है, टीडीएस डिडक्ट कर लिया आपने 31 मार्च 2024 को, है ना, करंट ईयर में आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन पेमेंट कब कर रहे हो, 30 जून को, यानी कि अपनी खुद की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो टीडीएस का। तो गवर्नमेंट वहां पे, अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में क्या बोला था, उस केस में फिर डिसअलाउंसेस नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, नो डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन, इसके ऊपर सेक्शन लगता है 40 सब सेक्शन ए लगता है।
केस नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द टीडीएस डन। देखो, एक और केस है कि आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को जमा कब किया? आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट है उसके बाद आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हो। तो फिर करंट ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहां पर आपका एक्सपेंसेस डिस अलाउड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगी उसकी डिडक्शन। ठीक है, याद रखना, सिर्फ डिस अलाउंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना। आपको पेनल्टी भी लगती है, आपके ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, पेनल्टी भी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली रहना। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने और आने वाले हैं। अगर आपको हमारे टीडीएस से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड डिटेल में अगर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।